नमस्कार साथियों। नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। ग्राम सेवक भर्ती और जो रोडवेज चालक परिचालक की भर्ती है उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। टॉप 50% रोज हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा में छपने वाले टॉप 50% क्लास नंबर 3 है और करंट अफेयर्स की बुक के साथ है। याद रखना, जो भी साथी ग्राम सेवक की चालक परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, नानक क्लासेज की बुक बाजार में उपलब्ध है। आप इस पुस्तक का अध्ययन जरूर कर लें क्योंकि 5-10 जितने भी प्रश्न आएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। राधे कृष्णा, DL चौधरी, मंजू डुंडाड़ा, सुरेश, नीतू गुदारा, राम राम, मनीषा ढाका, नमस्ते, खुशी, हर हर महादेव, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कुमकुम सैनी गुड इवनिंग, प्रियंका गुर्जर, रोहित श्री गंगानगर प्रणाम भाई प्रणाम। ओके, शेयर कर दो फटाफट, लाइक कर दो क्योंकि रोज 5:30 पर अब आपको जब तक परीक्षा नहीं होगी जो भी आपके टॉपिक है वो सारे, ठीक है। हाँ, हाईकोर्ट के भी करंट यहाँ पे काम आएगा। जो जो आप सिलेबस जिसकी तैयारी कर रहे हो सिलेबस देखते जाओ और यहाँ पढ़ते जाओ। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 3 सारे देखते जाना। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है, तीसरी क्लास है। देखो पहला प्रश्न, इसरो ने चंद्रमा पर मौजूदा जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को क्या कहाँ लॉन्च किया है। देखो एक और बता देता हूँ, अभी साथी जो पढ़ रहे हैं कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की बुक ले आना, वन लाइनर। ठीक है, ज्योग्राफी भी है और वीडियो के मॉडल पेपर आए हुए हैं, ये जरूर लगाना। इन वीडियो के मॉडल पेपर जरूर पढ़ना सभी साथी। नानक क्लासेस के बाजार में उपलब्ध है विद OMR, साथ में प्रैक्टिस भी होगी कितने क्वेश्चन से। इसरो इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी नारायणन। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रमा पर मौजूदा जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को क्या कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ किया है? लद्दाख की तसोकार घाटी में। लद्दाख की तसोकार घाटी में, यानी चंद्रमा पर जीवन है उसकी नकल करने वाला एक मिशन है, HOPE, होप मिशन। उसको लॉन्च किया है लद्दाख की तसोकार। ठीक है। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये महोत्सव सम्मेलन और उटपटांग से ही है ना, ये पेपर में आते हैं। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ठीक है। और इस संगीत महोत्सव का जो उद्घाटन किया जाता है वो हमारे विदेश मंत्री के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। और ये बुक आई है ग्राम सेवक की, उसमें सारे मंत्री डाले हुए हैं, कैबिनेट मंत्री पढ़ लेना। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है। क्या बात है, अवकाश योजना। वैसे तो सरकारी आवास होते हैं लेकिन एक स्पेशल अवकाश योजना शुरू की। सिक्कर का राजा, क्या बात है। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना घोषित की है, सिक्किम। और जब सिक्किम की बात आए तो एक चीज याद रखना, पहला पूर्ण जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य, छोटा सा राज्य है, छोटोस। पहला पूर्ण जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य सिक्किम। और इसने क्या किया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है। ओके। भारत ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त कर लिया है? पांचवां, विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है। किसको पछाड़ा है अभी? तो हाल ही में जापान को पछाड़ा। और मैं आपको बता देता हूं, अर्थव्यवस्था भारत कितने नंबर पे है? अर्थव्यवस्था में भारत चौथे स्थान पे है। ये भी किसको पछाड़ा? जापान को। याद रखना दो चीज, जापान को पछाड़कर भारत विश्व का 5वां बड़ा विमानन बाजार बन गया और जापान को पछाड़कर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये भी याद रखना। ठीक है। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा। क्लास चल रही है भी, रुक कहाँ गई? आपके मोबाइल में कोई नेटवर्क में दिक्कत होगी, क्लास चल रही है। देश का पहला मेक इन इंडिया, अब सीधी सी बात है, स्वदेशी अपनाओ पे काम चल रहा है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला, गुजरात में।
याद रखना, कांडला एक बंदरगाह अपने सबसे नजदीक, आपसे पूछे राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा लग रहा है, कांडला। और एक ज्वारीय बंदरगाह है, टैक्स नहीं लगता, एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। अच्छा, इसका नाम क्या कर दिया, ये दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, इसका नाम भी क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्टल है इसका नाम, अ, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया इसका नाम, पता है ना आपको, कांडला बंदरगाह का नाम, ये याद रखना। ओके, वेरी गुड। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? जैविक भारत में राजस्थान डूंगरपुर, हाँ राजस्थान डूंगरपुर ऐसा ही है। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो उत्तर आएगा यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ठीक है। ये जो कंपनी है ना AST स्पेस मोबाइल, ये अमेरिका की कंपनी है, किसकी, अमेरिका की कंपनी है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जरूर याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप, अभी चर्चा में है बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप। कुछ है देखो, अंतर्राष्ट्रीय करंट कैसे आता है, आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चा में रहते हैं ना, कोई मुद्दा चर्चा में रह गया, वो प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। और ये देखो, ग्राम विकास अधिकारी करंट अफेयर्स बाजार में आ चुकी है, और ये त्रैमासिक आ चुकी है दोनों, जो आप पढ़ना चाहते हो वो बाजार से लेकर पुस्तक का अध्ययन करें। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? एग्जाम तो अभी देखो आज ही आया ना ताजा, मैंने अभी टेलीग्राम पे डाला है, टेलीग्राम से जुड़ो सारे, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। आप टेलीग्राम देखते नहीं हो, कब कौन सा क्या आएगा, है ना। अभी आज आज ही मैंने डाला है, आज ही आपके लिए स्पेशल डाला है, स्पेशल डाला है कि इसका पेपर कब होगा और कहाँ होगा, डाला है ना। रोडवेज में परिचालक कंडक्टर का पेपर 6 नवंबर को है, ठीक है, परिचालक भर्ती है ना, उसका पेपर 6 नवंबर को है। आवेदन वाला है, कोई वापस लेना चाहता तो ले लेना, इसको ये लगे कि पेपर मुझे नहीं देना तो जरूर, सर आपने जो वीडियो के लिए करंट की क्लास स्टार्ट की है उनकी PDF तो डाली नहीं, उनके रिवीजन आएगी PDF भाई, पहले क्लास देखो फिर PDF आएगी। तो उत्तर आएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद घटा है यूपी में। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब WHO के निदेशक आपको जरूर याद रखने, WHO का निदेशक कौन है, राष्ट्रीय स्तर में ऐसा प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिए? एक ऐसा प्रश्न आएगा। 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस संयुक्त राहत अभियान का ऑपरेशन सहयोग, अब सीधी सी बात है कहां चलाया ऑपरेशन सहयोग, प्रयोगशाला परिचालक है। अब ऐसे नहीं, आप देख लो भाई, ठीक है, हाँ तो जहां भी, ठीक है, कहाँ, और आपको पता है कहाँ जरूरत पड़ी, मणिपुर, मणिपुर के अंदर चलाया गया, ये याद रखना, ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया गया, मणिपुर के अंदर, मणिपुर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर भूस्खलन हमेशा रहता है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां क्या है, भूस्खलन, भूस्खलन हुआ, ठीक है, भूस्खलन में लोग फंस गए, उन फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग चला। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन तो कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। जब इंदौर का नाम आए, सबसे स्वच्छ शहर 8वीं बार, सबसे स्वच्छ शहर बना कितनी बार? 8वीं बार, जरूर याद रखियो, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का ठिकाना बना दिया, का स्वदेशी निर्माण, याद रखना ये प्रश्न फिक्स है। ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशी निर्माण लखनऊ के अंदर, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, और अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन इंदौर के अंदर हुआ। भारत की पहली ऐसी विधानसभा कौन सी बनी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगी? पूरा सिस्टम उसका, लाइट वगैरह जो भी सिस्टम चलेगा, सब माइक वगैरह सब सौर ऊर्जा से, पूरा का पूरा सौर ऊर्जा। कैलाश, दिव्या, PCC, मुंजा,
सर हमारे जीके के ओनली 40 क्वेश्चन का एग्जाम है एओ का, तो उसमें करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है? वो तो भाई उसमें लिखा होगा कितने आ सकते हैं, आरपीएससी 5-7 तो डाल ही डालेगी। उत्तर आएगा दिल्ली विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है, अभी सौर ऊर्जा से चलती है सारी। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो 500 किलोवाट का है, 500 किलोवाट का लगाया गया है, ध्यान रखिए। हाँ बीकानेर में मिल जी। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया? और इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है, बताओ कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है, इतना और बता देता हूँ। उत्तर आएगा मोल्दोवा। मोल्दोवा देश है उस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा 107वां सदस्य बन गया। अच्छा बताओ भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्योंकि इसकी स्थापना 2015 में होती है और इसका मुख्यालय इतना बता देता हूँ हरियाणा में है। अब हरियाणा के कौन से स्थान में है? पानीपत में है कि गुरुग्राम में? चलो ये बता दो। वेरी गुड, साइलेंट किलर, साइलेंट है गुरुग्राम के अंदर। वेरी गुड, गुरुग्राम। ये प्रश्न फिक्स है अपने लिए, बहुत बड़ी बात है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर अपने गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? सबसे पहले हथकरघा दिवस बनाया कब गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया गया। उसकी थीम क्या थी? तो हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पूरा जोर दिया। अभी महिला किसी भी विभाग में एक्सपर्ट होगी ना, पीछे बंदों को तो अपने आप कर देगी, क्योंकि बंदों को फिर करना पड़ेगा। अगर महिला एक्सपर्ट हो रही है हर चीज में, तो अपनी साख बचाने के लिए पुरुषों को करना पड़ेगा। इसलिए सरकार भी जुगाड़ लगाती है गजब का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उत्तर आएगा नई दिल्ली के अंदर। याद रखना, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में। क्या 1967-68 में? खास करके गेहूं चावल पर पूरा जोर दिया गया। ठीक है, ज्यादातर इसे पूछे नहीं जाते, अगर याद करो तो विषय जरूर याद कर लेना। विषय याद करना, कुछ भी पूछ सकते हैं। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जैव सुख की राह है, जैव सुख की राह है। ठीक है, याद रख, क्योंकि अब जैविक खेती बनाने में फायदा है। रासायनिक उर्वरक का जितना प्रयोग कर रहे हैं ना, उतने रोग जहरीले होते जा रहे हैं। अपना शरीर इतना जहरीला है, सोच लो, छोटी मोटी दवाइयां काम और नहीं करती है। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उनके नाम पे राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी हमारे वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? परिवहन मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। फर्स्ट ग्रेड वालों की बुक कौन सी आएगी? अभी फर्स्ट ग्रेड वाले लेना चाहते हो तो ये ग्राम सेवक वाले लेना, वो सेम टॉपिक है। ठीक है, हाँ। राकेश गुर्जर में। और ये भी याद रखना, 1 अगस्त को 105वीं पुण्यतिथि बनाई गई इनकी, पुण्य तिथि बनाई गई इनकी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर आएगा 26। भारत द्वारा बनाए जाने वाले पहले डुअल हेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी कोटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा? किसका उपयोग किया जाएगा? रामा। ठीक है, रावण ना कर दियो, रामा। जयराज रिपोर्ट्स व कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां किया गया? जयराज स्पोर्ट्स व कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां किया गया? तो उत्तर आएगा पुणे। और पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते?
यहाँ से एक पर्सन आ चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर भाई, उमा चौधरी वाला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने 21वां वर्ल्ड पुलिस फायर गेम हुआ अमेरिका के अंदर, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 590। ठीक है, कितने? 590। 590 में स्वर्ण कितने जीते? 282। रजत आए 179 और कांस्य कितने जीते? 129। याद रखना ये, ठीक है। और भारत ने इसमें जो स्थान प्राप्त किया वो तीसरा प्राप्त किया, भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पदक अमेरिका नंबर 1 यूएसए ने जीते और भारत का स्थान तीसरा, टोटल 590, स्वर्ण 282, रजत 179, कांस्य 129। हाँ, राजस्थान ने 29 जीते थे, राजस्थान ने 29 पदक जीते थे। सी आर राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? सी आर राव एक वैज्ञानिक है, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। सी आर राव को पता होगा आपको। सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? उत्तर आएगा डॉक्टर प्रजामित्र भूयान को। डॉक्टर प्रजामित्र भूयान को सी आर राव सांख्यिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? ये केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेना। तो उत्तर आएगा मार्च 2028। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि है वो मार्च 2028 तक बढ़ी। राजस्थान पुलिस में अलग अलग स्पोर्ट्स कोटे के होते हैं ना, वो खेलते हैं। स्पोर्ट्स कोटे उनका काम खेलना ही होता है सिर्फ, ये ध्यान रखना। वो थाने में रहते हैं ऐसे थोड़ी है, जो थाने में रहते हैं इतना इतना बड़ा बड़ा पेट होता है वो जाके खेलते हैं। स्पेशल स्पोर्ट्स कोटे के स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो खेलने का काम है। जो मेट्रो ने आधिकारिक रूप से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जोमेटो तो पता ही है आपको, अरे सामान मंगाते हो जोमेटो से, खाने वाला सामान मंगाते हो ना, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया? शाहरुख खान को। अभी शाहरुख खान की बात आई तो अभी अवार्ड मिला ताजा ताजा जवान फिल्म के लिए। जवान बारिश आवे मारत का दुखी को नहीं आवे बारिश, आंखें भले बारिश आ जाए मार तो आंसू आ जाए, बारिश बुरिश की को नहीं। ठीक है, हाल ही में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है और फिल्म बोले जवान, मैं अभी जवान हूं। कौन सी फिल्म? जवान। और ये ग्राम सेवक के मॉडल पेपर भी चल रहे हैं ऐप के अंदर, आप वहां भी ऑनलाइन अभ्यास कर सकते हैं और बाजार में ये उपलब्ध है ही, इसका तो अभ्यास करना ही करना है। ठीक है, बाजार में विद ओएमआर सीट है, ये देखो। और डाक के माध्यम से भी मंगवा सकते हो आप, डाक के माध्यम से आप ऐप में ऑर्डर कर सकते हो, या फिर 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सएप संपर्क करके भी आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ किन 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स को शामिल किया गया है? एक साथ 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स को शामिल किया गया है, उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34। उदयगिरी हिमगिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में कितने मेगावाट की तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु निवेश प्रस्ताव को मंजूरी? क्या बात है, फर्स्ट ग्रेड वाले अभी पढ़ने लग जाओ। राजस्थान करंट अफेयर्स नाना क्लासेस पे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे पढ़ना ही पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते जाओगे तो ही पर्सन सही होगा फर्स्ट ग्रेड वालों के, नहीं तो फेल हो सारे, 40% नहीं बनेंगे। अभी से पढ़ने लग जाओ, अभी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। उत्तर आएगा 700 मेगावाट। आले अरुणाचल प्रदेश में तातो सेकंड, तातो ये याद रख, बिजली ताती हुआ तातो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय संरचना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, खास करके कृषि वाले टॉपिक जरूर पढ़ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60-40 है। केंद्र और राज्य का 60-40। ठीक है, ओके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत किस विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके अंदर टोटल 10,000 गांव है। 10,000 गांव। फर्स्ट चरण में 5,000 लिए हैं और सेकंड चरण में 5,000 लिए। ठीक है, और उन्हें 1 लाख का प्रोत्साहन भी मिलेगा, 1 लाख का स्वावलंबन और 21,000 का प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गरीबी मुक्त गांव योजना ये ग्रामीण विकास विभाग की है। इसकी ग्रामीण विकास विभाग की।
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि, मछली पकड़ना और वानिकी आता है? ऐसे प्रश्न राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपको जरूर देगा ग्राम सेवक, क्योंकि आप ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हो, फैक्ट्री बनना जान ला रहे हो थे, तो इसका तो थान ध्यान होना चाहिए। तो कृषि, मछली और पकड़ना ये सारे प्राथमिक में आते हैं। द्वितीय में क्या आता है? विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग आता है द्वितीय में। यहां से जो कच्चा माल है वो उद्योगों में जाता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान का फसल उत्पादन में स्थान। 1% इसमें से तो पक्का आएगा, वीडियो लिख लो चट, और लिख लो वीडियो, ठीक है। रोज एक दो प्रश्न करवाऊंगा मैं। हंसराज नोकवाल, राम राम भाई। बाजरा, राई, सरसों, ग्वार, कुल तिलहन, पोषक अनाज में प्रथम स्थान है, वेरी गुड। जीरो और लिख लियो, जीरे में भी फर्स्ट स्थान। कुल दलहन, चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान, बिल्कुल सही है। मूंगफली में दूसरा स्थान, सारे सही, सारे सही है, ठीक है। ये रट्टा लगा लेना, इसमें से सीधा ही आ जाएगा। सोयाबीन में कौन सा स्थान है? तीसरा। दलहन में कौन सा स्थान है? तीसरा। पोषक अनाज यहाँ पा सकता है मोटा अनाज, मोटा अनाज में भी फर्स्ट स्थान पे है, इसको भी याद रख लेना। मूंगफली में दूसरा स्थान है। राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता के लिए 3 लाख करोड़। कितना प्रश्न आएगा कि राजस्थान में 3 लाख करोड़ से 60 गीगावाट क्षमता वाले तो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में, किसके सहयोग से लगाया जाएगा? यूएई, यूएई ऐसा आएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान का स्कोर व स्थान क्या है? आर्थिक संसाधन का टॉपिक है, वो क्वेश्चन आएगा। यस चौधरी खजवाला, क्या बात है, पूरी डिटेल लिख दिया, लिख ली हुई। वारनम 90% है लगभग। तो देखो राजस्थान का स्कोर रहा 67, स्थान रहा 11वां। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का स्कोर 67 रहा, स्थान 11वां रहा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की रणनीतिक अवधि मार्च 2024 तक निर्धारित है, सही है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक राजस्थान का कुल अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 1.5 लाख मेगावाट है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया, बिल्कुल सही है। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा में लक्ष्य 25,000 मेगावाट है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत होगा? चलो आप बताओ। मान लो आपके पेपर में ये प्रश्न आ गया, आप इसका उत्तर क्या देना चाहोगे? जमादार में काम आएगा, बिल्कुल। ये करंट तो सब जगह काम आएगा, बताओ। वो फॉर्म कब भरे जाएंगे वो आपका काम है, मेरा काम तो पढ़ाना है। कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये मुझे पता नहीं है। मैं इतना ध्यान रखूंगा तो फिर मैटर नहीं, है ना। बताओ इसका उत्तर क्या दे सकते हो? डी, डी, डी। इसका मतलब अभी तैयारी में कमी है, तभी तो मैं ये क्लास से लेके आया हूँ भी। ग्राम विकास अधिकारी बनाना है इनको, इनको ग्राम विकास अधिकारी बनाना है, दिक्कत आ रही है ना। उत्तर आएगा इसका बी, जिसने बी सही दिया है। यहाँ 1.5 लाख नहीं है, 1,25,000 मेगावाट है, 1,25,000 मेगावाट है। यानी आप कह सकते हो 125 गीगावाट, ये भी कह सकते हो। बहुत सारे लोग, ये तो सही है। पवन हाइब्रिड में 25,000 है और अक्षय ऊर्जा निजी नोडल एजेंसी है और मार्च 2030 तक निर्धारित रहेगी। ये देखो डिटेल, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति मार्च 2030 तक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। कुल क्षमता 2029-30 तक 1,25,000 मेगावाट है। इसमें सौर ऊर्जा का लक्ष्य 90,000 मेगावाट है और पवन ऊर्जा का कितना है? ये देखो 25,000। कितना हो गया? जोड़ लो, ये हो गया 110। और पन बिजली है उसका हो गया 10,000। तो टोटल मिला के 1,25,000 मेगावाट, याद रखिए, ठीक है। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13वीं राष्ट्रीय पेचेक सिलाट चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ओके, उत्तर आएगा रवि चौधरी ने। सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई? सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की? वेरी गुड कान्हा यादव जी, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत शानदार बात है। आप जैसे साथी अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित हम
बेरोजगार जो साथी है उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आसपास के इलाके में आपके जितने भी साथी हैं उनको तैयारी करवाया करो, उन्हें क्लास के बारे में बताया करो, करंट है, जीके और है, सुझाव दिया करो, ताकि अपने मोटिवेशन से वो युवा साथी भी नौकरी में आ जाए अपने बराबर। दूसरा आएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जरूर याद रखना, कार्यकारी अध्यक्ष। इसके वर्तमान जो रालसा है, ये क्या है, रालसा है ये। इस रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है एसपी शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा। महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, दिया कुमारी है। कैबिनेट मंत्री कौन है, दिया कुमारी है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है विजय राहटकर, विजय राहटकर। ठीक है, ये पदाधिकारी आपको याद होने चाहिए नॉर्मल। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर आएगा मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। मदन राठौड़ राजस्थान के, पीपी चौधरी, इन दोनों को क्या है संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिला। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, बहुत ही गजब का प्रश्न। उत्तर आएगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर वाटर सम्मेलन हुआ, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। वाटर सम्मेलन, पहला चिंतन शिविर, पहला चिंतन शिविर और एक ग्रामीण चिंतन शिविर, ग्रामीण चिंतन शिविर, एक रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। सिविल सेवा दिवस 2025 पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार व मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। यह कब मनाया गया, ये कब मनाया गया, 21 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया, 21 अप्रैल को। निम्न में से कौन सा कथन सोलर दीदी योजना के संदर्भ में असत्य है, रोज की एक योजना भी पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सोलर दीदी योजना के संदर्भ में असत्य। यह योजना राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना है, ये भी सही है। प्रथम चरण में 25,000 समय सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये भी सही है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई, ये गलत है। ठीक है, तो इसकी घोषणा है वो 2024-25 के बजट में की गई थी, 24-25 के बजट में हुई थी, अभी 25-26 में भी हुई है, तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 कब प्रभावी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसमें कार्य करने में राजस्थान को अभी हाल ही में कांस्य पदक मिला है, यानी राजस्थान तीसरे स्थान पे रहा है, तीसरा स्थान मिला अभी राजस्थान को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम करने के लिए। तो 2024 नीति कब तक प्रभावी रहेगी, तो ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। लगभग 2024 वाली जो नीति है ना वो 2029 तक प्रभावी रहेगी, ये आपको याद रखना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पे काम करने में भी हाल ही में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। पंच गौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल के बारे में असत्य बताओ, यहां से प्रश्न वीडियो में पक्का आएगा। पंच गौरव यानी 41 जिलों के 5 है। एक तो आपको पर्यटन स्थल याद रखना है, हर जिले का पर्यटन स्थल याद रखना है जो घोषित किया गया है। इसके अलावा आपको एक याद रखना है कृषि उत्पाद, एक वनों की उपज, ठीक है, और एक प्रजाति, एक प्रजाति, एक उपज, एक उत्पाद, एक पर्यटक स्थल और एक खेल। इन सबको याद रखना ही रखना है, गजब की बात है। ओके, देखो झुंझुनू का लोहारगल बांध है पर्यटक स्थल, सही है। जयपुर का आमेर दुर्ग है, ये भी सही है। सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर, ये भी सही है। डिडवाना कुचामन का तेजा जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर नहीं है, तेजा जी। ठीक है, यहां से हर बार प्रश्न आता है। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 2 प्रश्न आए हैं, इसका मतलब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पंच गौरव कार्यक्रम में इस प्रश्न देगा। और मैंने 5 क्लासें लगाई हैं, इन 5 की नानक क्लासेस शिव सर पर 5 क्लासें जरूर देख लेना, मैं टेलीग्राम पे लिंक और डाल दूंगा। अहमदाबाद में ऑल इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, मुस्कान कोठत्या ने, मुस्कान कोठत्या ने रजत पदक जीता। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025 की थीम क्या है, ये भी प्रश्न आएगा। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, तो पृथ्वी
हमारी शक्ति हमारा ग्रह पृथ्वी, ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, ये ध्यान रखना। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के भाला फेंक F46 वर्ग में जो दूरी फेंकी थी 72.25 मीटर, स्वर्ण पदक किसने जीता? इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 हुआ, उसमें भाला फेंका F46 कैटेगरी, ठीक है, दूरी 72.25 मीटर दूर फेंका, ऐसे 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 फेंकते हैं भाला, ठीक है, पता ही आपको। ज्वेलिन, स्वर्ण पदक किसने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर है करौली के, और हाल ही में इन्होंने दिल्ली के अंदर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसमें भी भाला फेंका है और रजत पदक जीता है, वो भी ध्यान रखना, करौली के। ट्रेवल एंड लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान पर? ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अवार्ड भी दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अवार्ड भी दिया गया है, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखना। 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया? फलोदी के अंदर। फलोदी में जो स्थान है भाप तहसील के अंदर है, ये गोरबिया स्थान है, वहां पे 435 मेगावाट की गोरबिया सोलर पावर परियोजना का उद्घाटन हमारे केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं इनकी। ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे जयपुर में। आपको पता होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में यह प्रश्न आया है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अभी प्रश्न आया है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो आयोजन समिति के अध्यक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष होंगे। ये अगले महीने होने जा रही है, आपके पेपर के बाद ये होगी, ठीक है, ओके। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 23 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित है? 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 23 जुलाई से 4 अगस्त 2025 जोधपुर में किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित है? आएगा, आयोजित हुआ भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 14वां, क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कब? 27 जुलाई से 4 अगस्त। कहाँ हुआ? जोधपुर में। किन दो देशों के बीच? भारत और सिंगापुर के, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष यानी रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा को। चंचल मिश्रा 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं, हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं, याद रखना। KR श्रीराम 43वें हाईकोर्ट के CGA थे, मुख्य न्यायाधीश थे। हरिबाबू बागड़े साहब वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, देख लेना, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछेगा। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन बताओ। अमृता, बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं बहुत सारे प्रश्न। अच्छा, वो अर्जी ब्रिज है क्या? वो देख लेंगे। अर्जी ब्रिज कौन सा? पंबन ब्रिज और अर्जी ब्रिज अलग अलग है ना? अर्जी ब्रिज है उसका अलग अलग याद रखना, दोनों अलग अलग हैं वो, ठीक है। अंजी पुल है ना, हाँ ये अलग अलग है दोनों, सही रिपीट हो सकता है 4th ग्रेड में। हाँ देखो, पंबन पुल कहाँ पे है? पंबन ब्रिज है तमिलनाडु में, और वो दूसरा अंजी ब्रिज है, वो कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये J&K के पास है। दोनों में अंतर है। तो पेपर में पूछा था शायद वो अंजी ब्रिज पूछा था, शायद जो अंजी ब्रिज पूछा था वो पेपर में ये अंजी ब्रिज पूछा था ना? हाँ, पंबन का ही पूछा था, पंबन का ही पूछा था भाई, ठीक है, इनको याद रखना। तो देखो, वन्य जीव संरक्षण हेतु डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को, वन संरक्षण हेतु मुरारदान बारट और अजीत सिंह को, संस्थान उपकार संस्थान
अलवर, उपयुक्त सभी। यहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है। जयपुर में तीज उत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? तीज कब बनाई गई बताओ भी। जयपुर में तीज उत्सव कब बनाई गई? तीज उत्तर आएगा 27 और 28 जुलाई 2025 को सावणी तीज है ये, क्योंकि सावणी तीज, छोटी तीज जिसको कहते हैं, तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। 27-28 जुलाई 2025 को बनाया गया। ये थी आज की क्लास, क्योंकि 50-55% लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे आपका अच्छा अभ्यास होता रहेगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों मिक्स, जो आपके टॉपिक सीधे दे रखे हैं, क्योंकि सीधा समसामयिक के लिख रखे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब, तो सब कुछ शामिल होता जाएगा। निरंतरता रखो। और ये ग्राम सेवक की बुक जरूर लाना, सभी साथी, बाजार में उपलब्ध है। और ये त्रैमासिक की बुक असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, ईटी वाले, 3rd ग्रेड वाले स्पेशल ये पुस्तक लेके आनी है, पढ़नी है। ओके। ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर चल रहे हैं, और ये मॉडल पेपर हैं, बाजार में उपलब्ध है। इनके साथ होमवर्क शीट भी है, होमवर्क शीट के साथ भर के आप अभ्यास कर लें अच्छे तरीके। नानक क्लासेज ऐप में जाके कोई भी बुक बाय कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या हमें इस आरबीएससी 6 से 12 की वन लाइनर की रिवीजन करवाना चाहिए या सीधा ही पढ़ लोगे? ये कमेंट करके सारे साथी बताना कि आरबीएससी की ये जो 6 से 12 की पुस्तक है का आपको रिवीजन करवाना चाहिए या अपने आप पढ़ लोगे। तो निश्चित हम इसका रिवीजन करेंगे और हम पढ़ लेंगे। तैयारी करो, मेहनत करो। शाम को 8:15 पर हम आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे। 8:15 की क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बता देता हूँ, कुछ साथी कह रहे हैं गुरुजी पीडीएफ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप प्रताप क्लासेज पढ़ें। डेली सुबह यूट्यूब पे क्लास आती है, और ऐप में जाके आप डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट लगा सकते हैं। मंथली आपको पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। और ये आरबीएससी की बुक है, जीके के लिए आपको पढ़नी है। 6 मंथ है, कॉलेज व्याख्याता वगैरह की टेस्ट सीरीज है ही। और यहाँ एक है, ये रहा नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, फायदा ये है कि लिंक, पीडीएफ, कोई भी सूचना है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना। ओके। किताब दे दो, मार्सा नौकरी लगेगी, रुपए दे देंगे। नौकरी लगने के बाद तो पता नहीं चलता जाते कहाँ हो आप। नौकरी लग गई, आपका पेपर ही पास हो गया ना, तो आप किस गली जाते हो पता ही नहीं चलता। आप तो दूर रहते हो। हमारे इलाके में अगर कोई नौकरी लग जाता है तो हमें बाद में पता चलता है कि नौकरी लगता है। कभी वो मिलता है ना, तो ऐसे सीधा कहता है, और गुरुजी क्या हाल है थारा, मैं तो नौकरी लाग गयो। या ये कंडीशन है, चाहे हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है या ऑनलाइन में। नौकरी लगने के बाद तो पता नहीं कौन सी गली में जाते हो, पता ही नहीं चलता है। आप तो चलो दूर बैठे हो, आपका तो कसूर नहीं है। हमारे इलाके में ये हाल है, कोई नौकरी लग गया तो वो सीधा ऐसे ही बोलता है, और गुरुजी क्या हाल है, ठीक है। आए बात, ठीक है। ये तारो कर्म करो, पढ़ो। हमारा काम है रास्ता दिखाना, दिखा दिया। पढ़ो थारी मर्जी, ना पढ़ो थारी मर्जी। नौकरी लागो तो मर्जी, ना लागो तो, क्योंकि लास्ट में अगर नौकरी नहीं लगे या गलत प्रश्न कर दिया तो कसूर हमारा ही होगा, आपका तो है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं, चलती रहती है, जिंदगी है। जिंदगी का नाम हंसना खेलना। दुख कभी आगे, कभी चले गए, कभी किसी पे आरोप लगा दिया, किसी से बातें कर ली। ओके भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।